नगर निगम का सरपंचों ने जताया विरोध, एसडीएम कार्यालय पहुंचे सरपंच। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बालाघाट नगर पालिका परिषद को नगर निगम बताए जाने को लेकर नित्य नए मोड़ आ रहे हैं, जहां राष्ट्रीय ओबीसी एसटी एससी ने नगर निगम बनाने को लेकर सहमति जताते हुए नए गांव जोड़कर नगर निगम बनाने की बात कही थी। वहीं सरपंचों द्वारा इसका विरोध जताया जा रहा है एवं आज 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत के सरपंच एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने एसडीएम गोपाल सोनी से मुलाकात कर नगर निगम बनाने का विरोध जताया है और शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर बालाघाट नगर पालिका परिषद ग्रामों को जोड़कर नगर निगम बनाने की कार्यवाही का विरोध सरपंच संघ द्वारा किया जाएगा। आज हम सरपंच संगठन के सभी पदाधिकारीगण एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए थे नगर निगम के विषय में, कि जो राज्य सरकार ने जो नगर निगम बनाने के लिए प्रस्ताव और आपत्ति अनापत्ति मांगी है जिला प्रशासन से, उस संबंध में बात करने के लिए आए थे। तो हमने अपनी बात रखी है कि भाई नगर निगम का जो विचार सरकार ने किया वो ठीक है, वो नगर निगम बनाए, लेकिन नगर निगम में हमारी ग्राम पंचायतों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायतों में हमारा 90% जो जनता जनार्दन है वो मनरेगा पर और लोकल ग्राम पंचायत में मिलने वाले रोजगारों पर डिपेंड करता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे हमारे रोजगार बंद हो जाएंगे, मनरेगा बंद हो जाएगा, हमारे जो आवास में जो लोग रह रहे हैं, कई सरकारी भूमियों में रह रहे हैं, जो पट्टे पे निवास कर रहे हैं, उनके सबके पट्टे रद्द हो जाएंगे, गरीबों के आवास टूट जाएंगे, गरीब मजदूर वर्ग जो रोड पे सड़क पे आ जाएगा, दर का हो जाएगा। ऐसी कई स्थितियां निर्मित हो जाएंगी जिनका सुधार कर पाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भी बस में नहीं रहेगा। यहाँ पे स्थितियां ऐसी फिजिबल नहीं है कि ग्राम पंचायतों को नगर निगम में विलय कराया जा सके, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो चीज़ जबरदस्ती का झूठा सगुफा बनाना कि हम बड़ा नगर निगम बना देंगे, नगर पालिका की नालियाँ तो साफ नहीं करवा पा रहा है प्रशासन, नगर निगम बनाएंगे। हमारे आम जनता को जो होगी इससे तकलीफ। आज गांव में कोई भी काम होता है, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सीधे पंच और सरपंच तक पहुंच जाता है, भाई नज़दीक है, पहचानता है, जान पहचान है। नगर निगम बना करके 50 पंचायतों को आप मिला करके शहर में मिला रहे हो, तो आप क्या बताना चाह रहे हो? मतलब ये बताइए, आज अगर कोसमी की कोई महिला काम कराने के लिए गगन नकपुरे के घर जा सकती कि सरपंच भाऊ मोरा काम कर देगा, है वो गर्रा काय के लिए आएगी? उसको क्या लेना देना गर्रा के वैभव बिसेन से? तो ये सब चीज़ें भी प्रशासन को हमने अभी अवगत कराई है कि ये तरीका जो है और ये जो दमनकारी नीति जो इस तरीके की अपनाई जा रही है कि आनंद फानन में कुछ भी कर दो, पंचायती राज को ख़त्म कर दो, ये सब ये नहीं चलेगा। हमारे सरपंच संगठन ने फैसला लिया है कि कोई भी पंचायत इस राजकीय फैसले से सहमत नहीं है और हम इनके ये फालतू की जो बातें कर रहे हैं नगर निगम बनाने की, इसको लेके आम जनता तक जाएंगे। आम जनता को बताया जाएगा कि आज जो आप 60 रुपये में अपने झोपड़े का टैक्स दे रहे हो, 200 रुपये में प्रथम माले का दे रहे हो, 600 रुपये में डबल माले का टैक्स दे रहे हो, वो सीधे 25 गुना बढ़ेगा साहब। 13-15 हज़ार रुपये देना पड़ेगा जो 600 रुपये दे रहे हैं। जो 200 रुपये दे रहे हैं उनको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। जो 60 रुपये बेचारा गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी मजदूरी कमा के 60 रुपये साल का बड़े मुश्किल से टैक्स भरता है, उस व्यक्ति को 5-5 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ से बेच करके देगा, क्या बेच करके देगा? तो ये स्थितियाँ निर्मित होने वाली है। सरकार साहब का कहना है कि भैया रोजगार बढ़ेगा। अरे पहले जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको तो रोजगार दे दो भाई, उसके बाद में आप गाँव की चिंता करो। शहर में इतना हाहाकार मचा हुआ है, शहर में स्थितियां इतनी खराब है, नगर पालिका की स्थितियां इतनी खराब है, नगर पालिका कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रहे हो, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो। पहले पालिका परिषद के पैसे दे दो, उसके बाद में नगर निगम बनाने की बात करो। तो ये सारी बातें हमने जो है माननीय हमारे अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, जो समिति का प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया गया है, जो भी बनाया गया है इनके द्वारा नगर निगम समिति का, वो उनको सब बता दिया गया है। और हमारे सभी सरपंच भाई बहनों ने डिसाइड किया है कि हम एक एक आम नागरिक के घर जाएंगे और उनको अवगत कराएंगे कि आपको पंचायत बचाना है अपनी, और आपको अपनी पंचायत इसलिए बचाना है क्योंकि आपको अपनी रोजी रोटी, अपना रोजगार, अपना घर, अपने गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में आप देना चाहते हैं वो सब कुछ आपको बचाए, तो ग्राम पंचायत को बचाए। ये नगर निगम का जो झूठा लालिप जो दिया गया है, फालतू बातें जो की जा रही है डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट तो कुछ है नहीं। यहाँ तो सड़कों की हालत शहरों में बेकार है। हमारे कोस की सड़कें जाती इनके बालाघाट शहर से। नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, उनको अच्छे से दृष्टिगत करते हुए उनको सुधार कर लो, उसके बाद में नगर निगम बनाने की बात करो। ग्राम पंचायत के प्रधानों को 4250 रुपये तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, हमारे रोजगार सहायक भाइयों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, हमारे 5वें वित्त आयोग की राशि काट करके आप रोजगार सहायक और सचिव को तनख्वाह दे रहे हो। पहले तो वहाँ पंचायतों का हनन किया जा रहा है, पंचायती राज का कत्ल किया जा रहा है, और आप बोल रहे हो नगर निगम बनाने की बात। तो ये सारी बातों का विरोध हमने भी दर्ज कराया है, लिखित रूप में भी कराया है, मौखिक रूप से भी कराया। और अभी हम इसी हफ्ते में सारी पंचायतें एक ही तारीख में समान बिंदुओं पर अपनी पंचायत बॉडी की बैठकें बुला रही है।
उसमें प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव को संलग्न करके माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को दे दिया जाएगा और उसकी रिसीविंग कॉपी के साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पिटीशन दायर की जा रही है और पिटीशन ये फरवरी एंड तक दायर हो जाएगी। जब तक मेरा भी ये प्रण है, मेरा निजी तौर पे वैभव हुसैन, मैं जब तक हूं जब तक नगर निगम मेरी पंचायतें नहीं बनेगी, ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत रहेगी। सरपंच एकता, पंचायती राज। अध्यक्ष वैभव हुसैन के साथ में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच भी यहाँ आए थे। उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर नगर निगम बनाने की प्रक्रिया में अपना विरोध और आपत्ति दर्ज कराई है। उनका ये कहना है कि चूँकि नगर निगम क्षेत्र हो जाएगा तो टैक्सेशन बहुत बढ़ जाएगा और जो मनरेगा जैसी रोजगार मूलक योजनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएगी और जो उनके ग्रामवासी हैं उनके लिए आजीविका का संकट आ जाएगा। तो ऐसी 3-4 ऐसी आपत्तियाँ उनके द्वारा दी गई है। तो उनसे एक विस्तृत चर्चा हुई। चूँकि प्रगति जो है वो तो शाश्वत नियम है, तो कभी ना कभी चीज़ें जब बढ़ेंगी तब नगर निगम क्षेत्र बढ़ेगा और रोजगार के साधन भी शासन उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त होते हैं, नगरीय क्षेत्र में भी रोजगार बहुत सारे प्राप्त होते हैं। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है और उन्होंने अपनी आपत्ति मौखिक रूप से दर्ज कराई। साथ में यही कहा है कि वो ग्राम पंचायत की मीटिंग करके फिर एक लिखित में आपत्ति हमको देंगे। तो जो भी उनकी तरफ से पत्राचार होगा हम शासन को इससे अवगत करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।